आप कभी अपने सेल्फ इमेज से बड़ा नहीं बन सकते। पहले खुद को बड़ा मानो, तब दुनिया मानेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में, जहां मैं आपको ले चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए हैं डे 14 में। आज हम बात करने वाले हैं अपने सेल्फ इमेज को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और सेल्फ इमेज खराब होने के कारण क्या क्या मुश्किलें आपके लाइफ में आती है। तो क्या आपने कभी आईने में खुद को देखा है? देखा है तो आप क्या सोचे हैं? क्या सोचा आपने देख के? क्या आप अपने आप को एक्सेप्शनल सोच रहे हैं या कोई साधारण इंसान, एक ऑर्डिनरी इंसान समझ रहे हैं खुद को? आईने में देख के आप आपको कैसा देखते हैं, क्या सोचते हैं खुद के बारे में, वही बताता है कि आप लाइफ में कितना आगे जा सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं आप लाइफ में। तो सेल्फ इमेज होता क्या है? सेल्फ इमेज होता है आप अपने दिमाग में अपनी कौन सी छवि बना रहे हैं, आप अपने आप को कैसा दिखाते हैं अपने दिमाग में, ये होता है सेल्फ इमेज। अगर आप खुद को राजा समझेंगे तो आपका दिमाग राजा बन जाएगा, आप राजा बन जाएंगे। अगर आप खुद को भिखारी समझेंगे तो आप भिखारी की तरह ही आपका व्यवहार होगा। तो आप कैसा खुद को समझते हैं वो है सेल्फ इमेज, और ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देता है। बहुत सारे इंसान हैं जो कि एवरेज इंसान थे, जो कि आज बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि उनका सेल्फ इमेज इतना स्ट्रांग था, इतना अच्छा था कि वो खुद को वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे जहां तक उनका दिमाग सोच पाया, जहां तक उनके दिमाग में जैसी छवि बनी थी, जैसी फोटो बनी थी, वैसे जगह पे वो पहुंच गए। तीन तरह की सेल्फ इमेज हो सकती है। एक हो सकता है बहुत ही बेकार वाली, जो आपकी सेल्फ इमेज है, जो आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं, कैपेबल नहीं हूं। तो वो है, आपको सबसे नीचे रखेगी वो सेल्फ इमेज, आपको गिरा के रख देगी, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। दूसरी इमेज है मैं ठीक ठाक हूं। ये मिडिल क्लास की सेल्फ इमेज हो सकती है, जिसमें वो सोचता है कि जो चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है, मैं नॉर्मल से जिंदगी जी रहा हूं, मुझे यही करना है, मैं चलता रहूंगा, करता रहूंगा। ये वाली इमेज भी आपको कहीं ले जाने वाली नहीं है। ये आप एक ही लेवल पे चलते रहेंगे और वहीं पे आपकी जिंदगी बीत जाएगी। तीसरी सेल्फ इमेज है कि मैं कैपेबल हूं, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, मैं कुछ एक्सेप्शनल काम करने की कोशिश कर सकता हूं, मैं कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूं। जो ये सेल्फ इमेज है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज होती है, जो कि आपकी लाइफ को बदल के रख देगी, आपको कुछ नया हासिल करने के लिए और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रोथ लाने में हेल्प करने वाली है। ग्रोथ माइंडसेट यही कहता है, ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि अपनी सेल्फ इमेज को इतना एक्सेप्शनल बनाओ कि लोग देखें और देखते रह जाएं। लोग सोचे इसको ये अचीव क्यों नहीं कर पाया, ये तो इसकी कैपेबल है। इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको खुद लगना चाहिए कि आप डिजर्व करते हैं, और आप उसके लिए काम करेंगे ऐसा कि आप डिजर्व करेंगे, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। तो ऐसा आप कर सकते हैं खुद की सेल्फ इमेज पे काम करके, कि आप खुद की सेल्फ इमेज को इतना आगे बढ़ाओ, इतना मजबूत करो कि आप जो चाहो वो अचीव कर लो, जो चाहो वो आप कोशिश करो, क्योंकि इस तरह से आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो मगर बहुत सारे जो लोग हैं, अधिकतर जो लोग हैं, मैं बोलना चाहता हूं 90% जो लोग हैं वो इस चीज पे काम नहीं करते। उनका सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा डाउन रहता है, वो खुद को उस लायक नहीं समझते, खुद को कैपेबल नहीं मानते, जिसके कारण क्या होता है, उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते सही तरीके से। तो इसके रीजंस क्या होते हैं? ये जो सेल्फ इमेज हमारा लो रहता है, सेल्फ इमेज डाउन रहता है, इसके रीजन क्या होते हैं? ये रीजन बचपन से ही होते हैं कि हमारी जो कंडीशनिंग होती है वैसी होती है कि हाँ, बहुत सारे जो लोग होते हैं हमें बचपन में बोल देते हैं कि हाँ तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे लायक नहीं होगा। बहुत सारे टीचर्स भी वैसे होते हैं ना स्कूल में, अगर आपके किसी सब्जेक्ट मार्क्स कमाए या कुछ भी है तो बोल ऐसा भी बहुत रूड होते हैं कि वो बोल देते कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे लायक कुछ है ही नहीं, तुम एकदम डफर हो।
तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ऐसा होने से बहुत लोग के दिमाग में ये पड़ता है कि हाँ, उसकी सेल्फ इमेज बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि वो टीचर को बहुत मानता है और वो टीचर बोल देता है तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे लायक ये नहीं है, तो इससे सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा डाउन होती है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर अभी भी हैं जो कि आपके बच्चों के सेल्फ इमेज को डाउन करने पे लगे हुए हैं। तो इसलिए आपके बच्चों को आपको सेल्फ इमेज इंप्रूव करने के लिए काम करवाना पड़ेगा कि आपका बचपन से उसका सेल्फ इमेज ऊंचा रहे, हाई रहे, वो अपने आप को लो नहीं समझे, हीन नहीं समझे। दूसरा जो चीज है कि सेल्फ इमेज हम लोग का कम हो जाता है जब हम लोग देखते हैं कोई फेलियर, मतलब जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, उसमें आप वो फेल हो गए, तो आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मतलब रिजेक्शन और फेलियर से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जैसे आप कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसमें आपका नहीं होता है, तो आपका इसमें सेल्फ इमेज बहुत डाउन हो जाता है, आप निराश हो जाते हैं। या आपका लव लाइफ है, वो भी अगर आपको कोई रिजेक्ट कर दे तो आपका सेल्फ इमेज बहुत डाउन हो जाता है। ऐसा बहुत कुछ है जो कि आपकी सेल्फ इमेज को डाउन करता है। ये फियर, ये रिजेक्शन, ये बहुत ज्यादा आपके सेल्फ इमेज पर असर डालता है। इसके अलावा जो चीज है जो आपकी सेल्फ इमेज को डाउन करती है वो है कंपैरिजन। जब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और दूसरे को देखते हैं कि हाँ ये अचीव कर रहा है, वो अचीव कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो ये भी आपकी सेल्फ इमेज को डाउन करता है। बचपन से हम लोग कंपैरिजन की लत रहती है और हम लोग हर जगह पे हर किसी से कंपेयर करने लग जाते हैं। उसका लेवल नहीं, स्ट्रगल नहीं देखते, उसकी एज नहीं देखते, उससे हम कंपेयर करते हैं। तो ये सब टोटल मिला के आपको बहुत नुकसान करता है। आप जब ऑफिस में भी आपकी सैलरी कुछ होगी, दूसरे किसी की सैलरी कुछ है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं और सोचते हैं मुझे इस काम के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं, उसको इस काम के लिए उतने पैसे मिल रहे हैं। तो ये सब से आपका जो सेल्फ इमेज है बहुत डाउन होता है। तो इसके अलावा जो आपको सेल्फ इमेज डाउन करने वाली चीज है वो है कि लिमिटेड एक्सपोजर। जब आपको लिमिटेड एक्सपोजर मिलता है, जब आप बहुत ज्यादा चीज नहीं देखते, बहुत जगह जगह घूमते नहीं है, तो आपको पता नहीं रहता कि असल में चीजें काम कैसे करती है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसको कभी स्टेज पे चढ़ के कुछ प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला, आपको वो चीज हासिल नहीं हुई, तो आप वो चीज कभी सीख नहीं सकते। इसलिए उसके लिए आपको हमेशा डर रहेगा और आपका जो सेल्फ इमेज रहेगा वो डाउन रहेगा कि मैं उस लायक कभी बन सकता हूं कि नहीं बन सकता। ये सोचेंगे और आप सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता वो, क्योंकि आपने कभी किया नहीं है। तो अगर आपको एक्सपोजर मिले तो आपको उसको पकड़ना है और आपको मौका जब भी मिले तो आपको उस पर काम करना है और अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करने के लिए। तो आखिरकार ये सब जो दिक्कत होती है सेल्फ इमेज की, इसके कारण दिक्कतें आती क्या क्या है लाइफ में, तो इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आपको महसूस होगी। जब अगर सेल्फ इमेज होगा तो आपको पहली जो प्रायोरिटी है वो नहीं मिलेगी, किसी और को मिलेगी, क्योंकि आप उसके लिए थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, आप सेल्फ इमेज आपका मजबूत नहीं रहेगा जब तक। और दूसरा कोई इंसान है जिसका सेल्फ इमेज स्ट्रांग है, जो बोल सकता है कि हाँ मैं ये करके दिखा सकता हूं, और आप बोलेंगे शायद मैं ये कर भी सकता हूं, अगर आप बोलेंगे तो ये बहुत ज्यादा एक डिफरेंस क्रिएट करता है। एक जो बोलता है कि मैं जरूर कर लूंगा ये, और एक बोलता है शायद कर सकता हूं, तो ये शायद जो वर्ड है ना, ये आपका सेल्फ इमेज को तोड़ के रख देता है। तो और आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी से मिस करवा देता है। आपको अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है मगर उसको आप ग्रैब नहीं कर पाते, तो इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा इसका नुकसान देखने मिल जाता है। और इसका ये भी रहता है ना कि जब आप खुद को जैसा समझते हैं, लोग भी आपको वैसा ही व्यवहार करते हैं, मतलब आपके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करता है। आप खुद को सोचेंगे कि मैं इतने काबिल हूं, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लोग भी आपको उसी तरह से देखेंगे। मगर आप खुद को बोलेंगे नहीं ये मुझसे तो नहीं हो सकता, तो लोग भी सोचेंगे हाँ ये इस लायक नहीं है, ये काम नहीं कर सकता। तो ये बात होती है। और जो एक चीज होती है कि जब आप कोई छोटा काम करने लग जाते हो, मतलब आपकी सेल्फ इमेज कम होती है, तो आप बड़ा काम करने से तो डरोगे, और बड़ा काम आपको कोई देगा भी नहीं, तो आप कोई छोटा सा काम करोगे, और छोटा सा काम में भी आपको कॉन्फिडेंस कम रहेगा, और छोटा एक्शन लोगे, छोटा काम करोगे, तो आप कभी भी बड़ा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। बड़ा रिजल्ट हासिल करने के लिए आपको एक्शन कंसिस्टेंटली लेना पड़ेगा और बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप बड़ा रिजल्ट हासिल कर सकते हो। तो आपको सेल्फ इमेज अपने इंप्रूव करने के लिए इसके लिए बहुत ज्यादा इसके लिए जरूरत है। अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं रहेगी तो आपको रिलेशनशिप में भी इम्बैलेंस होगा, आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, आप खुद को उसके लायक नहीं समझोगे, तो आपकी रिलेशनशिप भी उतनी अच्छी नहीं चलेगी, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी खराब होगा।
ये सब बहुत सारी दिक्कतें आती है। मतलब ये सेल्फ इमेज है, एक तरह से आपका फ्यूचर डिसाइडर है, आपका प्रेजेंट को एक डायरेक्शन देता है। तो इस पे सबसे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यही करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग करते हैं कि मैं कैसे अपनी सेल्फ इमेज इंप्रूव कर सकता हूं। उसके लिए वो क्या करते हैं, अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एफर्मेशन लेते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन की स्ट्रेटेजी लेते हैं। वो खुद को बोलते हैं मैं इस काम के लायक हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं ये कर सकता हूं। और इस तरह से वो काम को बेहतर तरीके से करने लग जाते हैं। आप भी ये सब कर सकते हैं। आपको मैं 5 तरीके बता देता हूं जिससे आप अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। मिरर के सामने खड़े होके बोलिए कि मैं ये काम कर सकता हूं, जो भी आपको काम करना है वो बोलिए मैं ये काम कर सकता हूं, और क्यों कर सकता हूं वो बताइए। कोई भी जो आपका अचीवमेंट है वो आप खुद को बताना है, कि आपको सुनाना है कि हाँ मैं ये किया हूं अभी पहले, और मैं ये कर सकता हूं, और मैं ये नहीं भी किया हूं तो भी मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं ये सीख रहा हूं, और मैं खुद को डेवलप कर रहा हूं, और मैं इतना खड़ा होकर खुद को बता रहा हूं, तो मतलब मुझ में ये कुछ बात तो होगी जो कि मैं ये कर पा रहा हूं। बहुत लोग तो नहीं कर पाते। जैसे आप अगर YouTube में भी, मैं अगर आपके सामने बता रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, तो मुझ में कुछ तो बात होगी जो मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो शुरू करने से ही डरते हैं, वो कैमरा के सामने देखने से थर थर कांप जाते हैं कि मैं क्या बोल पाऊंगा, और लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या इंसान है, क्या बोल रहा है। मगर मैं बोल पा रहा हूं, एक कुछ ना कुछ अपनी बात रख पा रहा हूं, तो कुछ तो बात होगी। तो ऐसे ही जब आप आईने के सामने खड़े होके भी अपने खुद से बात करोगे, तो आपका सेल्फ इमेज पूरा धड़ाधड़ बढ़ जाएगा। आपका सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, जो आपके फ्यूचर को बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरा चीज कीजिए, आप बचपन से कुछ ना कुछ तो हासिल किए होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा किए, काम किए होंगे जिसके लिए आपको सराहना मिली होगी, जो आपको अचीवमेंट का तरीका है। जो तो ये सब जो अचीव आप किए हैं, या जो भी आप छोटा चीज भी आप जो अच्छा काम किए हैं, उसको एक कॉपी में लिखिए, एक लिस्ट बनाइए कि हाँ ये मैंने अच्छा किया था, मैं क्लास 4 में सेकंड आया था, या मैंने एक बच्चे को बहुत हेल्प किया था, जब वो बीमार था तो मैं उसको कुछ हेल्प किया था, या मैंने इसमें हेल्प किया था, या वो अच्छा काम किया था, या मैंने ये हासिल किया था, मैंने बोर्ड में इतने नंबर लाए। जो भी आपका अच्छा पॉइंट है, सबकी एक लिस्ट बनाओ और उसको दोहराओ, दोहराते रहो और खुद को बताते रहो। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपको सेल्फ इमेज जो है बहुत इंप्रूव करती है। आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि हाँ मैं इतना अच्छा काम कर चुका हूं, तो मैं तो कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूं जो कि बहुत लोग नहीं कर सकते। क्योंकि आपने ऐसा खुद को बनाया है, इतना अच्छा डेवलप किया है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो ये लिस्ट बना लोगे ना, तो जिंदगी बदल दोगे। मैं बता देता हूं। तो इसके अलावा आप एक पावर पोस्चर करो। मतलब किसी से जब बात करो तो आंखों में आंखें मिला के बात करो, उसके आंखों में आंखें बोल के बात करो कि हाँ मैं ये किया हूं, कुछ भी अपडेट देना, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। जो भी बात है वो आप जब आंखों से आंखें मिला के बात करते हो ना, जो आपका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा रहता है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है, आपकी सेल्फ इमेज होती है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत बढ़ जाता है, तो आप कुछ भी हासिल करने लायक बन जाते हो। और जो चौथी चीज जो मैं बता रहा हूं, खुद से बस कंपेयर करो, दूसरों से कंपेयर करना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है। आपका जो पूरा बॉडी है ना, वो डिफरेंट है दूसरों से। आपकी जो सोच है वो डिफरेंट है, आपकी जो बचपन से कंडीशनिंग हुई है वो डिफरेंट है, आपका जो माहौल है वो डिफरेंट है। तो जो रिजल्ट्स है ना वो डिफरेंट ही मिलेगा। तो जब आप खुद से ही बात करोगे, खुद को बेहतर करने के लिए कोशिश करोगे, तब आपकी सेल्फ इमेज बहुत इंप्रूव होगी। मगर जब आप दूसरों किसी से कंपेयर करोगे कि वो ये हासिल किया, मैं नहीं किया, तो आपकी सेल्फ इमेज उस समय बहुत लो हो सकती है। तो ये आप देखिएगा कि खुद को खुद से ही बस कंपेयर कीजिए, दूसरों से आपको कंपेयर करना ही नहीं है। दूसरों को सबको अनफॉलो कर दो, खुद को देखना ही नहीं किसी को।
खुद को बस अपने आप को देखो, अपने आप को कैसे आप बेहतर कर सकते हो और कुछ सीखने की कोशिश करो। जहां से आपको कुछ सीखने मिलता है वो सीखने की कोशिश करो, फिर देखना आप कितना बेहतर हो सकते हो लाइफ में। इसके अलावा जो आप कर सकते हो वो आप खुद की आइडेंटिटी शिफ्ट विजुअलाइजेशन करो। मतलब खुद की सोचो कि आप क्या हासिल करना चाहते हो, वैसा खुद को सोचो, दिमाग में सोचो कि हाँ मैं ये डिजर्व करना चाहता हूँ, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को वहां देखना चाहता हूँ। तो 2 मिनट में अपने आप को देखो कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं ऐसा हूं, मुझे इस तरह से बात करनी चाहिए, मुझे इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि मुझे वो बनना है तो मुझे उसी लायक वो लेवल का करना पड़ेगा और मुझे सोचना पड़ेगा। तो जब आप ये सब सोचना चालू कर देते हो ना, तो आपकी सेल्फ इमेज ना बहुत तेजी से बढ़ जाती है और आप बहुत कुछ अचीव करने के लायक बन जाते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में बताइएगा और कमेंट में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट, जो आपको मोटिवेट करेगा आगे ही आगे बढ़ते रहने के लिए और आप में पॉजिटिव एनर्जी भर के रख देगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को वैसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसका सेल्फ इमेज अभी डाउन है, वो खुद को लो फील कर रहा है और उसको मोटिवेशन की जरूरत है और उसको अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। उसको ये वीडियो जरूर दिखाइए, उसमें बहुत एनर्जी बढ़ जाएगी और वो खुद पे काम करना जरूर चालू करेगा। तो इस तरह से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं। आज मैं डे जो 14 में आ गया हूं, इसके पहले मैंने 13 वीडियो और बनाए हैं जो कि मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और इसी तरह मैं और भी वीडियो लाने वाला हूं, वीडियो की इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊंगा जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आपको मेरी बातों को सुनना है और उसको एक्शन में लाना है, फिर देखिएगा रिजल्ट्स, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। जो आप 5 साल में अचीव करना चाहते थे वो आप 1 साल में अचीव कर सकते हो, अगर आप खुद को बेहतर बना लो, खुद की सेल्फ इमेज डेवलप कर लो और खुद पे काम करना चालू करो, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो इसी तरह मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। जय हिंद।